अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं। सप्तकोटिमा सम्मान, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आप सभी को सबसे पहले छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में दुआओं का ओवरफ्लो रहे, खुशियां कभी न लो रहे, मीठी मीठी यादें बनी रहे, मुस्कान होठों पर जमी रहे, बुजुर्गों का आपके सर पे साया रहे, आपकी जेब में भरी माया रहे, कुबेर जी का हरदम घर में वास रहे और ये छोटी दीपावली आप सबके लिए बहुत ही खास रहे। तो देवियों सज्जनों, खास तो आज का दिन उन 10 खिलाड़ियों के लिए है जो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका परिचय आपको दूं। ये रही उनकी एक झलक। बचपन से मुझे जो भी चाहिए था मेरी फैमिली ने दिया, कभी खुद से कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कौन बनेगा करोड़पति में आकर मैं पहली बार कमाऊंगी मेरी फैमिली के लिए। मेरे भाई को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए यदि मैं पैसे जुटा पाया तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। दुनिया बनाने वाले तूने कमी ना की, पर किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। जितने छेद मेरे घर की छत में हैं, उतने ही छेद मेरी किस्मत में भी हैं और मैं अपने घर की छत और अपनी किस्मत के छेदों को भरने का प्रयत्न कर रही हूँ। मैं 10वीं पास हूँ और मैं जानता हूँ बगैर शिक्षा के आदमी असमर्थित है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक बच्चों की एजुकेशन हो और वो पढ़ाई से वंचित न रह पाए। आज मैं मेरी बेटी जन्नत के लिए ही जी रही हूँ और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने बलबूते पे उसकी परवरिश कर सकती हूँ। बाप चाय वाला है तो बेटी क्या करेगी। एक चाय वाली की बेटी भी कुछ कर सकती है। ये कौन बनेगा करोड़पति पर आकर मैं दिखाऊंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके मेरी और मेरी पत्नी बीच में बहुत नोक-झोंक होती रहती है। मैं चाहता हूँ मुझे इकट्ठा इतना पैसा मिल जाए कि मैं एक बिजनेस का एक सेटअप तैयार कर लूँ कि जिससे मुझे आगे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है कि लोगों को सही राह दिखाएं, चाहे वे वर्दी में हो या न हो, और मुझे खुशी मिलती है कि मैं अपने गांव में बदलाव ला सका। आज के ज़माने में पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पत्नी मुझसे 10 कदम आगे है। वह मेरी प्रेरणा स्रोत भी है। मैं चाहता हूं कि इस बात को सारी दुनिया जाने। हमारे जो 10 नए प्रतियोगी हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। अब आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे उत्तर से शुरू करते हुए इन शहरों को दक्षिण की तरफ लगाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी लखनऊ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम, सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद आता है डी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है बी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और अंत में है सी बेंगलुरु, कर्नाटक। ए डी बी सी ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 7 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका है? विवेक खरे। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आइए हम आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। ऑल द बेस्ट। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं पन्ना मध्य प्रदेश से आए एक किसान जिनका नाम है विवेक खरे। आपके ऊपर हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद
फिर आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मैं 1983 से स्टेज में सिंगिंग कर रहा हूँ और आज मुझे उस स्टेज में प्रोग्राम देने के लिए 500 से 1,500 रुपये मिलता है। पन्ना के ज़्यादातर लोग मुझे एज ए सिंगर पहचानते हैं, लेकिन पहचानने से या पॉपुलर होने से घर का खर्च तो चलता नहीं है। इसलिए मैं इसके साथ साथ पोल्ट्री और एग्रीकल्चर काम करता हूँ, जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है। बहुत सालों तक मैंने अलग अलग व्यवसाय और काम किए हैं, लेकिन मुझे उसमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मुझे इकट्ठा इतना पैसा मिल जाए कि मैं एक अच्छा एक बिजनेस का एक सेटअप तैयार कर लूँ कि जिससे मुझे आगे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। तो विवेक जी, ये आपने अलग व्यवसाय शुरू किया। जी जी। यही क्यों चुना आपने इस तरह का व्यवसाय? सर पोल्ट्री फार्मिंग। जब आप स्वयं कह रहे थे कि इसमें थोड़ा नहीं, जब शुरुआत की थी सर बहुत अच्छा चल रहा था। होती बिजनेस में। नहीं, शुरुआत में बहुत अच्छा चल रहा था और अभी भी ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है जी। लेकिन एक्चुअली क्या है, एकदम से पिछले कुछ सालों से जो खेती में हुआ है कि जैसे इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सोया है, मक्का है, तो मौसम खराब के कारण इन सब के रेट बहुत, वो प्रोडक्शन हो नहीं पाया तो इनके रेट बहुत हाई हो गए। मेन जो है इसका फीड है पोल्ट्री में, जो चिक्स और बर्ड जितना भी है जी, तो उसकी कास्टिंग ज़्यादा आने लगी और मार्केट रहता है, जैसे मार्केट में अगर ज़्यादा तैयार है चिकन तो रेट डाउन हो जाएंगे, कम है तो बढ़ जाएगा, तो उतार चढ़ाव रहता है। इन ऑल टोटल साल में होता तो प्रॉफिट है, लेकिन वैसा प्रॉफिट नहीं है अब, क्योंकि जैसा पहले था। जी विवेक जी, आप अपने साथ आज अपनी धर्मपत्नी को लाए हैं। जी हाँ। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ में आपकी माताश्री भी हैं और नमस्कार करता हूं आपको माता जी। बैठिए बैठिए विराज। ओके विवेक जी, बहुत जल्द आपको इस खेल के जो नियम है वो समझा देता हूँ। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और उसके लिए आपको मिल सकते हैं 7 करोड़ रुपए। कहीं अटक जाए तो 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है, त्रिगुणी यहाँ पर मौजूद आपके सामने बैठी है। राहुल देव जी हैं पहले। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने पहचाने नाम, तालियों के साथ आपका स्वागत। तो उनके बगल में सैयद अंसारी साहब बैठे हुए हैं। ये आज तक के प्रख्यात न्यूज़ एंकर और डिप्टी एडिटर भी हैं। और उनके बगल में विंग कमांडर गुप्ता जी बैठे हैं। ये इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं और ये मास्टरमाइंड क्विज चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। ओके विवेक जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और आप सभी हमारे साथ खेलिए, एसएमएस कीजिए PLAY और भेज दीजिए उसे 52525 पर, या फिर हमारे वेबसाइट www.kbcsony.com पर भी खेल सकते हैं। विवेक जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय मुहावरा दुम दबाकर भागना में दुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए खजाना, बी हथियार, सी पूंछ या डी गर्दन? सी पूंछ। पूंछ श्योर है? ताला लगा दे इसे। चलिए पूंछ सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दुम दबाकर भागना मतलब डर के भाग गया। ओके आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा ज्यामितीय यंत्र आकार में आधे चंद्रमा के समान होता है? ऑप्शन सुनिए। ए रूलर, बी प्रोट्रैक्टर, सी कंपास या डी डिवाइडर? एक्चुअली क्या हम लोग तो उसको हिंदी में लाइफ लाइन लूंगा मैं। शांत हो जाए टिकटॉक जी। लाइफ लाइन इतनी जल्दी? नहीं सर, उसके इंग्लिश वर्ड मुझे मालूम नहीं है। हम लोग तो बोलते थे, चांदा बोलते थे हम लोग हिंदी में हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। तो उसका इंग्लिश वर्ड मुझे मालूम नहीं है। तो अब आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस ओके, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और कंप्यूटर में आशय इसे अंकित कीजिए और आपका समय शुरू हो गया है अब। बहत्तर % दिया है बी प्रोट्रैक्टर को। ओके सर। क्या करेंगे? जनता के साथ जाना चाहूँगा। जनता के साथ जाएंगे। चलिए बी प्रोट्रैक्टर पे ताला लगा जाए।
बिल्कुल सही उत्तर, पहले ही तालियां बज गई। प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कोणों को, एंगल्स को मापने के लिए किया जाता है, प्रोट्रैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस अभिनेत्री की बेटी एक जानी मानी अभिनेत्री है? ए विजयंतीमाला, बी श्रीदेवी, सी सारिका या डी नीतू सिंह? सी सारिका। श्योर है? जी। ताला लगा दे। जी। सारिका सी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए आप। श्रुति हसन सारिका जी की बेटी, जो कि फिल्मों में काम करती हैं। और मैं आपको और सूचना दे दूं कि इनकी जो दूसरी बेटी है जी, अक्षरा, वो भी आ रही हैं फिल्म में। वो भी फिल्म में आ रहे हैं। वो हमारे साथ एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं। जी। उस फिल्म का नाम है, जी हाँ, उस फिल्म का नाम है शमिताभ। उसे आर बाल्की साहब निर्देशन कर रहे हैं उसका। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। अब आ रहा है 14 प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। ये किस राजनेता की आवाज है? और ये सुना जाए कंप्यूटर जी। देखिए, हम इतना ही कह सकते हैं, हम खाद्य मंत्री हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो है, जहाँ तक खाद्यान्न पदार्थ की कमी है, चावल है, गेहूं है, उसकी कमी क्या कहते हैं कि नहीं हम रहने के लिए देंगे। चीनी की कमी रहने के लिए नहीं देंगे। अभी आपने देखा कि जो चीनी का जो हमारा इंसेंटिव्स है, उसको हमने 2 महीना के लिए बढ़ा दिया है। अब ऑप्शन सुनिए आप। ए मुलायम सिंह यादव, बी नीतीश कुमार, सी लालू प्रसाद यादव या डी रामविलास पासवान? शब्द तो आपने सुन लिए होंगे। हाँ, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान में कंफ्यूजन हो रहा है। डबल डिप। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कंप्यूटर जी, डबल डिप को अंकित किया जाए। विवेक जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते और ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते। जी। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। रामविलास पासवान। डी रामविलास पासवान। ताला लगाया जाए इसके ऊपर। सही उत्तर आपका, ये बिल्कुल। 40,000 रुपए जीत गए आप। वर्तमान यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रामविलास पासवान। कहां से सीखा आपने ये संगीत? सर, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है कि एक गाने से दूसरे गाने पे जाना, और वहां पर भी सब सुर मिला हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ आपने इसकी शिक्षा प्राप्त की थी कहीं? नहीं सर, वो तो सुनते सुनते। जी सर, पापा जी हमारे म्यूजिक टीचर हैं। अच्छा, तो हालांकि उन्होंने नहीं सिखाया कि उनका कहना है भाई पढ़ लिख लो, वो ज़्यादा काम करना, तो पढ़ लिख पाए और ना सीख पाए। नहीं, पर जितना कुछ सीखा है आपने वो बहुत अद्भुत है। सुन के ही सीखा था। बहुत बहुत बधाई। विवेक जी, एक लाइफलाइन चली गई, दूसरी लाइफलाइन भी चली गई, 2 अभी बाकी है। जी। बहुत इत्मीनान से और ध्यान से खेलिए। जी। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जिसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के कच्छ क्षेत्र में कौन सा लुप्त प्राय जीव पाया जाता है जिसके नाम पर वहां एक वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शंस देखिए। ए नीलगाय, बी वाइल्ड एस, सी वाइल्ड बोर या डी एशियाटिक लायन? सर, बी जंगली गधा। बी जंगली गधा। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? जी। वाइल्ड एस, बी जंगली गधा। इसके ऊपर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत खूब। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं विवेक जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। कच्छ के छोटे रण के जंगली गधा अभयारण्य वर्तमान में एकमात्र जगह है जहां लुप्त प्राय भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। वाइल्ड एस सेंचुरी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो 80,000 जीत गए आप। 6ठा प्रश्न अब आएगा। 1,60,000 रुपए। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए अपने टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल ओडीआई करियर की शुरुआत एक ही वर्ष में किया है? ए स्टुअर्ट बिनी, बी रोहित शर्मा, सी अजिंक्य रहाणे, डी रविंद्र जडेजा? सर, ए स्टुअर्ट बिनी। ए स्टुअर्ट बिनी। ताला लगाने लायक? जी। लगा दे। जी। स्टुअर्ट बिनी ए। ताला लगाया जाए।
सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। स्टुअर्ट बिनी ने 2014 में अपना पहला वनडे और टेस्ट मैच खेला था। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, इसे कृपया करके पार कर जाइए आप। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए अब आपके स्क्रीन के ऊपर। विवेक खरे जी, ये रहा। कौन से दानवराज असुरों और देवताओं दोनों के वास्तुकार थे? ए शुक्राचार्य, बी विश्वकर्मा, सी सुंद, डी मय। शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु थे। मैं का पता नहीं है, सुनात का ही पता नहीं है। विश्वकर्मा वास्तुकार थे, अब देवताओं के भी थे, असुरों के भी थे। 30 सेकंड रह गए। मैं सुनाद। 20 सेकंड रह गए। कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन ले सकते हैं। 14 सेकंड, 13 सेकंड। सर मैं त्रिगुणी के साथ। शांत हो जाए टिकटॉक जी। त्रिगुणी को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, और वो शुरू हो गए। जी, हम लोग शास्त्रज्ञ तो नहीं हैं, लेकिन सबका अनुमान और हमारा अनुमान ये है कि मय दानव जो थे वो थे जो दोनों के स्थापत्यकार थे। मय, लेकिन 100% सही हम नहीं, विश्वास से नहीं कह रहे। ओके, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे विवेक जी? सर पूछते हैं कुछ। सर आप श्योर नहीं है सर पूरा? नहीं, पूरी तरह नहीं। सर मैं त्रिगुणी के साथ जाना चाहूँगा। त्रिगुणी के साथ जाएंगे आप? जी। मैं डी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। त्रिगुणी बिल्कुल सही। आप उनको धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद। और ये आपके खेल का पहला चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। मैं वॉज द डिजाइनर एंड द किंग ऑफ द 3 फ्लाइंग सिटीज नोन एज द त्रिपुरा। काफी मेल जोल था इस प्रश्न में, त्रिपुरा और त्रिगुणी। सर मुझे उधर त्रिगुणी ने आपको सही उत्तर दिया। सर अब आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। 8वां सवाल अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म किस भाषा में बनाई गई थी? ए बंगाली, बी मराठी, सी हिंदी, या डी मलयालम? सर डी मलयालम लग रहा है मुझे। लग रहा है आपको? जी सर। फर्स्ट फिल्म टू गेट अ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। श्योर हैं आप? जी। ताला लगाने लायक है? जी सर। कंप्यूटर महाशय डी मलयालम पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं विवेक जी के लिए। आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी? जी। ये आपका उत्तर ये गलत हो गया है भाई। सही उत्तर है मराठी। श्यामची आई, produced and directed by P.K. Atre, won the President's Gold Medal for the All India Best Feature Film in the year 1954, which is now better known as the National Film Award for Best Feature Film. The winner is now presented with the Swarna Kamal. तो आप 3:20 पे थे विवेक जी, आप कुछ खोएंगे नहीं। जी। और 3:20 का जो चेक है वो आपके पास है। जी सर। और आपसे हम अब विदा लेते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको कि आप हमारे साथ रहे। सर पन्ना हमारा मंदिरों का शहर है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है हमारे यहाँ। बहुत बहुत बड़े मंदिर हैं, तो सर ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चेक यहाँ है, चेक ले लीजिए। और आपके लिए एक और छोटा सा उपहार है हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए एक उपहार केबीसी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सर।
तो देवी और सज्जनों, विवेक खरे जी पन्ना मध्य प्रदेश से आए, 3,20,000 रुपए यहां से जीत कर गए। और जैसा कि हम जानते हैं, अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। 1947 से अब तक भारत से जुड़ी इन राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, पहली महिला प्रधानमंत्री, बी, पहला आम चुनाव, सी, अंग्रेजों से आजादी, डी, पहली महिला राष्ट्रपति। ए, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, बी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सी, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, डी, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी, अंग्रेजों से आजादी, 1947। उसके बाद आता है बी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन या आम चुनाव, जो कि 1951-52 में हुआ। फिर आता है पहली महिला प्रधानमंत्री 1966 में, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद आता है डी, पहली महिला राष्ट्रपति 2007 में, प्रतिभा पाटिल जी। सी, बी, ए, डी, इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये देखते हैं आप। इतने लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब निरंकुश कुमार। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। बस बस बस, अरे अब खेलने का समय आया है, भावुक होने का समय नहीं है। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से आए एक स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट निरंकुश कुमार जी। निरंकुश ने ये ठान लिया है कि जब तक इनका मकसद पूरा नहीं होता ये अपने घर वापस नहीं जाएंगे। आइए पहले देखते हैं कि ये वजह क्या है। एक हमारे पास वीडियो क्लिप है, कैन वी सी दैट क्लिप प्लीज। मैं गांव मंदवाड़ी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोरेस्पोंडेंस से अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और साथ ही साथ जॉब कर रहा हूं। मेरा भाई दिल्ली में 2010 से अकेले रह रहे हैं। वे घर पे भी पूरी देखभाल कर रहे हैं। मैं बीमार होने के कारण 5,000 रुपये दवाई गोली में हर महीने मेरा भाई मुझ पर लगा देता है। 2012 में जब मेरा भाई बीमार हुआ, मैं उनको दिल्ली लेके आ गया और डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी श्रिंक हो गई है। भाई की किडनी मात्र 25% ही काम कर रही थी। 2012 से अब तक डॉक्टर दवाइयों के जरिए उस 25% के को ही इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डॉक्टर का मानना है कि जो ऑर्गन श्रिंक हो चुका है उसको दोबारा से खोलना मुश्किल है, जिसकी वजह से हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना आवश्यक है। मेरी सैलरी मात्र 8,000 रुपये है, ओवर टाइम करना पड़ता है। इसके बाद भी अपने भाई के इलाज के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता हूँ। डॉक्टर ने 2-3 महीने का वक्त दिया है। करोड़पति में आना मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है। जब तक मैं अपने भाई के इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं जुटा लेता, मैं अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। निरंकुश कुमार जी, आपकी कहानी को देख करके और सुन करके हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन साथ साथ आपके धैर्य और उसके बारे में हम प्रसन्नता दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है और ताकत है कि आप अपने भाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने कहा था कि भाई साहब की किडनीज जो है वो श्रिंक हो गई है। सर, उसकी किडनी ने श्रिंक है, बस अभी जो है केवल 20% ही काम कर रही हैं। एक तरीके से समझो कि उनको ना बस रोक के रखा हुआ है, और वो जो है वो 20% भी कब मतलब एक तरीके से धोखा दे जाए हमें पता नहीं है। तो डॉक्टर का यही कहना है कि आपको फाइनेंशियली एकदम तैयार रहना पड़ेगा कि आप कभी भी आएँ और अपना ट्रांसप्लांट करा सकें। निरंकुश कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अजीब सा संयोग है और इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ एक इसी कार्यक्रम में एक क्षण आता है जहाँ हम बात करते हैं एक अनोखी मिसाल के बारे में। देवी और सज्जनों, देखिए, जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। हमारे किसी अपने का हमसे बिछड़ जाना जिंदगी भर हमें तकलीफ देता रहता है। उस समय मन में यही सवाल आता है कि काश कोई ऐसा तरीका हो जो किसी भी रूप में हमारे अपनों को जीवित रख सके। अंगदान या ऑर्गन डोनेशन
वही नेक काम है जिसके जरिए हम न सिर्फ किसी दूसरे को जीवन दान दे सकते हैं, बल्कि अंगदान के माध्यम से हम अपनों को हमेशा अपने पास महसूस कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसी ही अनोखी मिसाल के बारे में कुछ क्षण, जो हमारे पास एक वीडियो क्लिप है। कैन वी सी दैट क्लिप प्लीज? डायलिसिस में होना जैसे कि आधी ज़िंदगी है और आधी मौत है, उसी तरह से आदमी जीता है। 4 साल से डायलिसिस पे हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा हूँ। किडनी फेल होती है तो डायलिसिस से पेशेंट को अलाइव रखा जा सकता है। लिवर अगर फेल होता है तो लिवर सपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, और ज़्यादातर वो विदाउट एन ऑप्शन ऑफ ट्रांसप्लांट वो गुजर जाते हैं। भारत देश में 10 लाख लोगों में 1 से भी कम आदमी ऑर्गन डोनेशन करता है, जबकि स्पेन जैसे पाश्चात्य देशों में यही आंकड़ा 32 की है। एक ब्रेन डेड आदमी की मृत शरीर से मिलने वाले किडनी, लिवर, लंग, हार्ट और पैनक्रियास जैसे ऑर्गनों से 7 लोगों की जानें बचाई जा सकती है। कंट्री के फ्यूचर के लिए हमें ये ज़रूरी है कि सब ऑर्गन डोनेट करें। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के वजह से ये मैंडेटरी हो गया है कि आप ब्रेन स्टेम डेथ को आइडेंटिफाई कर लें, और आइडेंटिफाई और सर्टिफाई होने के बाद आप रिलेटिव्स को पूछ लें कि हाँ आप ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं क्या। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन कम होता है। जब भी हॉस्पिटल में कोई ब्रेन स्टेम डेड पेशेंट होता है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के लिए इमोशनली ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है रिलेटिव्स को समझाना, क्योंकि रिलेटिव्स उस वक्त ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं कि वो कोई अपना नज़दीकी खो रहा है। ये सिचुएशन में भी वो एक बहुत ही अच्छा काम करके जा सकते हैं। मॉम के ऑर्गन्स के वजह से आज 5 लोग जिंदा है, और कहीं ना कहीं 5 लोगों में मेरी मॉम आज भी जिंदा है। मेरे पति भी वही सोचते थे, अगर हम कुछ लेके नहीं जा सकते लेकिन कुछ दे के तो जा सकते हैं ना, ऑर्गन डोनेट करके भी किसी की ज़िंदगी दे तो सकते हैं ना। जितने फैमिलीज़ हैं जिनके ब्रेन डेड रिलेटिव्स आईसीयूज़ में हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सोचें ऑर्गन डोनेशन ये उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका कर्तव्य होता है सोसाइटी की तरफ। मुझे ये नहीं पता कि मुझे एक्चुअली किडनी किसने दी है और मुझे नई ज़िंदगी किससे मिली है, और मैं उसको एक भगवान का रूप मानता हूँ, उस इंसान को जिसने भी मुझे किडनी दी है। किसी अनजान इंसान ने हम दोनों को एक नई ज़िंदगी दी है। मुझे लिवर दिया हुआ है और इन्हें किडनी दी हुई है। लाइफ एक ऐसी गिफ्ट है जो हम यहाँ छोड़ के जाएं। ये अपने ऑर्गन्स के द्वारा अगर यहाँ छोड़ के जाते हैं तो शायद बहुत लोगों को इसका वरदान मिलेगा, और इसलिए हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम सब ऑर्गन डोनर बने और इस ऑर्गन शॉर्टेज को कम करने के लिए ऑर्गन्स डोनेट करें। जो फैमिली ने वो लोग लीवर डोनेट किया, उसकी वजह से आज वो जिंदा है, और वो जिंदा है करके मैं जिंदा है। देवियों और सज्जनों, अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर संजय पांडे, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं एंड ट्रांसप्लांट सर्जन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में। उनके साथ हैं डॉक्टर रेखा बारोट जी, जो कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, और डिप्टी जनरल मैनेजर हैं डॉक्टर मिहिर दलाल। और इनके लिए हम एक बार तालियां बजाते हैं और स्वागत करते हैं आपका। और निरंकुश, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम पहले से तय था कि हम आज ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करेंगे, और देखिए इत्तेफाक देखिए कि आप वहां से फास्टेस्ट फिंगर जीत करके आए, और जिस बारे में आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके छोटे भाई के इलाज में आप कुछ कर सकें, उसी के विषय को लेकर के आज देखिए हमारे पास ये 3 बहुत ही योग्य डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर पांडे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना महत्व रखता है ये ऑर्गन डोनेशन? ऑर्गन डोनेशन या अंगदान एक ऐसा वरदान है जो हम शायद मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है जी। ये शायद पशुओं में नहीं हो सकता है जी। मरणोपरांत हमारे ऐसे 8 ऑर्गन और 22 टिश्यूज़ हैं जो हम दान कर सकते हैं। जब निरंकुश जी जैसे लोग अपने घरों में दिवाली की इंतज़ार कर रहे हैं, हम जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जन्स की ये बहुत मनोकामना होती है कि ऐसे घरों में चिराग जलाएं। मैं इस मंच से पूरे देश को आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब
अपने ऑर्गन्स दूसरों को दान देने की तैयारी करें, जिससे निरंकुश के भाई और ऐसे बहुत से लोग जिनको ट्रांसप्लांट का मौका नहीं मिलता वो ट्रांसप्लांट के इंतजार में ही गुजर जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पांडे, डॉक्टर बारोट, डॉक्टर दलाल, आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ हम जो सहयोग मिला है आपसे और जो आपकी बातें हमने सुन ली है। ओके निरंकुश, बहुत सारी बातें आपने सुन ली और आपको ज्ञान भी हो गया है। एक्चुअली जैसा अभी सर ने कहा कि निरंकुश जैसे लोग अभी दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। सर मुझे 2 साल हो गए, मैंने अभी तक किसी भी अपने जो फेस्टिवल है किसी में भी भाग नहीं लिया है। अभी तक आपने कोई भी त्योहार नहीं मनाया है? सर नहीं मनाया, क्योंकि सर एक दिन ऐसे ही मैं भाई को दवाई लिवा के हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे, तो भाई ने मुझसे कहा था कि मुझे तो पता था कि उसकी बीमारी कितनी ज़्यादा सीरियस है, मैंने उसको कुछ नहीं बता रखा था। काफ़ी टाइम तक तो मम्मी पापा को भी नहीं बताया था, एकदम से झटका लगेगा। तो उसने कहा कि भैया अगर आप नहीं होते ना तो मैं अब तक शायद मर जाता। तो सर उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर जब तक मैं इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ लेता मैं कोई भी चीज़ में भाग नहीं लूँगा सर। और फिर सर ये KBC का एक मुझे ऐसा वो मिला उसी टाइम पे, और जब से सर मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ कि आप यकीन नहीं करोगे सर, इसमें आने के लिए मैंने फैशन की तरफ तो दूर की बात सर 24 घंटे में कई बार ऐसा टाइम आया कि एक टाइम ही खाना मिला है। जितनी भी आपका प्रयास था वो आज देखिए पूर्ण हो गया है और हम सब की प्रार्थनाएं भी आपके साथ हैं। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे जितने दुख दर्द हैं, संकट हैं और खास तौर से आपके भाई के लिए जो इलाज है वो पूरा हो जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। निरंकुश कुमार जी 5000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाहन चलाते समय इनमें से किसका होना अनिवार्य नहीं है? ए आधार कार्ड, बी ड्राइविंग लाइसेंस, सी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या डी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ए आधार कार्ड। ए आधार। ताला लगाने लायक? आधार कार्ड ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 5000 जीत गए आप। इनके साथ आए हुए हैं इनके पिताश्री रविपाल सिंह जी। पापा जी आए हुए सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? जैसा अर्जुन को उसके राजा इंद्र के यहाँ जाकर लगा था कि अब तेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत अच्छा ही उदाहरण दिया आपने। ये उम्मीद लेकर आया हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो प्रार्थना है वो कामना है वो पूरी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अता माजी सटकली, ये लाइन इनमें से किस फिल्मी किरदार द्वारा प्रसिद्ध किया गया है? ए भिकू मात्रे, बी राउडी राठौड़, सी चुलबुल पांडे या डी बाजीराव सिंघम। सर डी बाजीराव सिंघम। श्योर है? ताला लगा दे। बाजीराव सिंघम डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। तालियां पहले से ही बज गई हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 रुपए जीत गया। अजय देवगन साहब की ये फिल्म थी सिंघम में बाजीराव सिंघम का किरदार वो निभाते हैं। एंड सिंघम रिटर्न्स में भी एक गीत की बोल है अता माजी सटकली। अर्थ भी आपको इसका मालूम होना चाहिए। बंगाल में बोलते हैं माथा होता घूर गया चे, वो बड़ी अलग बात है। यहाँ होता है कि माथा घूम गया हमारा। हाँ सर। और ज्यादा कुछ आप करेंगे एकदम सटकली हो गया है, देंगे धर के। ओके, तो 10,000 रुपए के विजेता हो गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। ओहो, हूटर भी बच गया है। तो आज का खेल यही समाप्त होता है निरंकुश जी। अब समय है घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता को घोषित करने का। तो कंप्यूटर जी बताएं कि आज के विजेता कौन है। इनका नाम है गौरव चौधरी पलवल। इनको फोन लगाया जाए। हेलो। अरे गौरव चौधरी जी। यस सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। थैंक यू सर। सच्ची अभी बिलीव नहीं कर रहा हूँ मेरी आपसे बात हो रही है सर, सीरियसली। गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सही उत्तर दे करके 1 लाख रुपए जीत लिए हैं हमारी इस प्रतियोगिता में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे पास होता है एक जैकपॉट प्रश्न। हाँ जी। और यदि आप उसको खेले और सही उत्तर हो गया तो 2 लाख रुपया और जीत सकते हैं। नहीं सर, सर मैं मेरे लिए सर यही बहुत है। मैं सर आगे खेलना नहीं चाहता सर। सर नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो सर मैं आपके आमने सामने आपसे मतलब सामने खेलना चाहता हूँ सर, बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ आए। हाँ
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाख रुपए जीतते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर छोटी दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Good night and do take very good care of yourself. Thank you so much, ladies and gentlemen.